Good morning, students. Today we discuss the previous topic, delegation of authority and decentralization. In this topic, we discuss the importance of delegation of authority. First importance is effective management. First one, what do you mean by effectiveness? Here, effectiveness means to achieve the objective successfully. When the delegation of authority reduce the workload of a मैनेजर, जिससे क्या होता है, वो मैनेजर जिसने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं की उसके कंपैरिजन वो मैनेजर अच्छे से अपने काम को कर पाएगा जिसने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की है। क्यों? क्योंकि उसको अपने सबॉर्डिनेट की स्किल के बेनिफिट भी मिलने लगते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर इज इम्प्रूव्ड। सेकेंड वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हम किसी को डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे देते हैं तो ऑब्वियस है उसकी मेंटल ग्रोथ होगी। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन बाय द सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेने की पावर मिल जाती है। विद द गिवन अथॉरिटी मैनेजर टेक डिसीजन कंटिजेंट टू दिस सिचुएशन। इसका रिजल्ट क्या होता है, फ्यूचर दे बिकम मोर एबल टू टेक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूचर में वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाने के एबल योग्य हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। इस सिचुएशन में उसको अपने काम के प्रति स्वतंत्र लिबर्टी होती है और वो अपने सबॉर्डिनेट्स एंड टेक डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। इसी के जरिए वो अपने टैलेंट और स्किल को शो कर पाते हैं। इसी विद बेटर परफॉर्मेंस से क्या होगा, उसकी एक पहचान बनेगी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा और वो फील मोटिवेट टू परफॉर्म इवन बेटर। नेक्स्ट आएगा लास्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्रोसेस टू इस्टेब्लिश। तीन चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। दो दिस एम्प्लॉय गेट क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू देयर पावर्स, ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर वर्क परफॉर्मेंस। एक क्लियर पिक्चर, उसके सामने अपनी जॉब के प्रति एक क्लियर पिक्चर होती है। ऑटोमेटिकली इन तीनों में क्या होता है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक विस्तृत रूप क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्मॉल यूनिट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे हिस्सों में भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के काम को ताकि सारा काम क्या हो, प्रैक्टिकल हो सके, बहुत अच्छे तरीके से हो सके। स्मॉलेस्ट यूनिट में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ये एक्सपेंशन विस्तृत रूप है। इसी से लेकर इसकी कुछ फीचर्स हैं। इट इज़ एन एक्सपैंड वर्जन ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट फीचर यही बनती है इसकी कि ये एक्सपैंड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंक्रीज द सिग्निफिकेंट ऑफ द रोल ऑफ, इसमें क्या होता है, सबॉर्डिनेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कंपैरिजन इसमें सबॉर्डिनेट का रोल पहले से महत्वपूर्ण और ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ ए प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है। इससे सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड डिक्रीज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे छोटे पार्ट्स में सभी सबॉर्डिनेट्स को डिवाइड कर दी जाती है। अलॉन्ग द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो डेलीगेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। हेयर इनिशिएटिव मीन्स पहल क्षमता, यानी कि अपने आप को पहल करने में, काम करने में पहल करना।
डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटीज़ आर डेलीगेटेड इन लार्ज अमाउंट, जैसे बताया इसमें जो अथॉरिटीज़ को होता है लार्ज अमाउंट में डेलीगेट किया जाता है। अथॉरिटी इज़ ए काइंड ऑफ पावर विच कंपेल ए पर्सन टू थिंक, जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तो वो सबॉर्डिनेट को सोचने के लिए कंपेल करती है, आपने क्या करना है, क्या नया करना है, क्या नहीं करना, जिससे क्या होती है उसमें एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, पहल क्षमता की उसमें एक एबिलिटी योग्यता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन हमने क्या कहा, लोअर लेवल मैनेजर को भी अथॉरिटी दी जाती है फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने की, इस तरीके से ही गिविंग अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजर इंक्रीज, उनका डिसीज़न लेने की एक्सपीरियंस, नॉलेज हर एक लेवल के मैनेजर की पहले को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं क्विक डिसीज़न। ऑब्वियस है क्विक डिसीज़न होंगे क्योंकि जो चीफ है उनका बर्डन पहले से कम हो जाएगा और वो जो मेन एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर फोकस कर पाएंगे और सभी सबॉर्डिनेट्स अपनी स्किल को अप्लाई करने का मौका मिलता है। दिस डज नॉट टू लीड टू क्विक डिसीज़न बट आल्सो रिजल्ट इन बेटर डिसीज़न मेकिंग। इसमें सिर्फ जल्दी ही डिसीज़न नहीं होते, जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, इससे ऑब्वियस है, ऐसे हमने क्या कहा, इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता है, उसको छोटे छोटे काम का बर्डन कम हो जाता है। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू डिसीवली इवेल्युएट द वर्क परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल एंड इवन मेक पॉसिबल फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। हमारी क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से सारे काम को, किसी भी काम को उसका इवेल्युएट करना, उसके लिए किसी को अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर दी जाती है, यानी कि जिसको हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ऑब्वियसली उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जिसके लिए उसको काम के प्रति कोई भी क्वेश्चंस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के लिए अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कैन बी असर्टेन्ड, हर एक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए असर्टेन निश्चित किया जा सकता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, उनके ऊपर बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। आवर लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कम फ्रीडम होती है लेकिन इसमें फ्रीडम ज़्यादा होती है। इसमें इवन दिस इज़ अ प्रोसेस डन एज ए रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क ये प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस किसकी वजह से आता है, डन एज ए रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। दिस इज़ अ रिज़ल्ट, ये किसका रिज़ल्ट है, द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय हायर ऑफिशियल्स। इट्स पर्पस इज़ टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एन ऑफिसर। इससे सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड कम हो जाता है। इसका मेन पर्पस होता है अथॉरिटी को एक्सपेंड करना, एक्सपेंड रूप में सभी को, अथॉरिटी को एक्सपेंड रूप में डिवाइड कर देना, यानी कि इट्स पर्पस इज़ एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सभी डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देना। लास्ट इज इट डिपिक्ट्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। मेन पॉइंट्स इसमें क्या होता है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होता है, इसमें ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी होता है। सो दिस स्कोप इज़ वेरी लिमिटेड एंड दिस स्कोप इज़ ब्रॉड। ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ रीड दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक पेज नंबर 142, 143 एंड 144। ओके, थैंक यू।